हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल देश राज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो अभी आज का जो ये वीडियो है आज इस बारे में होने वाला है जो 18 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है आज सीटेट का, उसमें जो सब्जेक्ट्स आए हैं आज के, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, क्या कोई पैटर्न में चेंज है या क्या हार्ड था या इजी था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं आज हम हिंदी की कि हिंदी में किस तरीके से पेपर आया था आज। तो हिंदी में आपको बता दें, समास, पर्यायवाची, मुहावरे, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब कुछ आया था और संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले थे। तो ये सारा जो है ये 15 मार्क्स इस ये जो पैटर्न है इसने कवर किया था, जिसमें कि गद्यांश पद्यांश था और इन्हीं से रिलेट करके उसमें से समास पूछ लिया किसी वर्ड का, किसी में संज्ञा पूछ ली, ठीक है, किसी में प्रत्यय, उपसर्ग, इस तरीके से पूछ लिया गया था। तो ये पूरा का पूरा 15 नंबर कवर किया था ये जो पार्ट है। और हमने पहले भी बताया था कि 15 नंबर का जो आता है उसमें से गद्यांश पद्यांश इस तरीके से आते हैं और उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी में ही ग्रामर को कवर किया जाता है। और 15 नंबर की पेडागोजी आई थी आज के एग्जाम में, जिसमें NEP से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए, इस बार भी पूछे गए और रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर NEP का कोई भी टॉपिक आपका रह गया है तो आप उसको ध्यान से कर लीजिए एक एक चीज़ें, क्योंकि हर किसी के एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं अभी तो हम। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जैसा कि बताया गया है, और बहुभाषिकता को लेकर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आज के एग्जाम में हिंदी में देखे गए थे, जिसमें कि बच्चों ने बताया कि 15 जो क्वेश्चंस थे वो गद्यांश पद्यांश से रिलेट करते थे और उसी में से समास, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे ऐसे करके पूछा गया था। और 15 ही पेडागोजी के क्वेश्चंस थे, जिसमें बहुभाषिकता, NEP, ठीक है, जो भी अभी मैंने आपको टॉपिक बताए वो सारे के सारे इसमें आए थे क्वेश्चंस। अब संस्कृत की बात कर लेते हैं, संस्कृत कैसा आया था। वैसे हाँ, हिंदी का पेपर जो भी बताया उन्होंने बताया कि इजी ही आया था, कोई भी हार्ड नहीं था। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी कि किस तरीके का पेपर, कौन सा हार्ड था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा इजी था, ठीक है। पहले सुन लीजिए कि किस तरीके से आया था। संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में भी समास, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, प्रत्यय, मुहावरे, उपसर्ग, विलोम शब्द इस तरीके से आया था। अब जो एक उसमें पद्यांश देखने के लिए मिला है वो गौ सेवा पर देखने के लिए मिला था, जैसा बताया गया है। और वाच्य मिलान के क्वेश्चंस आए थे इसमें, ये 15 नंबर का इसी तरीके से कवर किया था संस्कृत में भी, और 15 नंबर का पेडागोजी कवर किया था, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जो अभी NEP 2020 जो बोला जा रहा है जिसको, और NCF से रिलेट करके क्वेश्चन आए थे, NCF 2005 से, और भाषा अर्जन से रिलेटेड करके क्वेश्चन आए थे संस्कृत में, ठीक है। अब इसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में किस तरीके के टॉपिक आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में देखिए, पाई चार्ट में एंगल बेस्ड क्वेश्चन आया था। देखिए, अगर ये टॉपिक अगर आपके रह गए हैं तो अभी भी टाइम है, अगर आपका एग्जाम है तो इनको अच्छे से कर लीजिए। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि पेपर इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार आपको अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर करके आना है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन सेम टू सेम किसी ने बताया, PY क्यूब के सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और समकोण पर आधारित एक क्वेश्चन आया था, राइट एंगल जिसको बोला जाता है, ठीक है। और बाकी जो आया था क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया था, मतलब स्क्वायर का परिमाप निकालना था, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है कि एक मैच बॉक्स है उसका एरिया निकालना है, ऐसे कुछ 60x4x2 करके इसमें बताया गया है। और वॉल्यूम = 60x60 इस तरीके से मैच बॉक्स का एरिया की ये किसी ने बताया है, और वॉल्यूम निकालने के लिए भी आया था। तो इस तरीके से देख लीजिए क्वेश्चंस को कि हमारे जो एरियाज हैं, कभी स्क्वायर का आ रहा है, कभी जो क्या कहते हैं रेक्टेंगल का आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहे हैं। वॉल्यूम के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं निकालने के लिए। तो अगर आपका कुछ रह रहा है तो कर लीजिएगा, कुछ भी चीज़ छोड़िएगा नहीं। रोमन नंबर से मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका रोमन नंबर का कुछ टॉपिक रह गए, मतलब वो तो एक ही टॉपिक होता है, वो अगर आप सीख लेंगे अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट, तो रोमन नंबर के जो क्वेश्चंस है वो आप कर पाएंगे।
और जो क्वेश्चंस हमको मिलते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर हम उनको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। अगर आपका कुछ चीज़ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। सिमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, सिमेट्री का एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमारे चैनल पर है, कंसेप्ट वीडियोज़ में जाके आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, मैथ में एलसीएम आया था, एचसीएफ आया था, ठीक है। 42 और 62 का एलसीएम निकालने के लिए आया था, 32, 22, 56 का एचसीएफ निकालने के लिए आया था। और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पहले एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, और पिछले वर्षों के अगर आपने एग्जाम पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी आपने देखे होंगे ज़रूर। तो अगर कुछ भी चीज़ रहती है तो आप उसको करके जाइए, बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ट्रेन, टाइम, वर्क, इस पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। बॉड मास से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहा है। वैन हिले का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। वैन हिले आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में रिपीटेडली देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें भी जो पेडागोजी आई थी उसमें एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सॉरी एनईपी 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा पेडागोजी में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। पेडागोजी में देखिए वाइगोत्स्की, पाईगेट, ये सब आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इनके सारे के सारे जो भी सिद्धांत हैं वो सब आप रट के चले जाइए, क्योंकि किसी में कुछ पूछ लेते हैं लोग, किसी में कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पाईगेट की जो पियाजे की स्टेजेस आई थी सारी, अडेप्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उसमें आया था, एडीएचडी आया था आज के एग्जाम में जो बताया गया है। और क्या आया था, सीसीई, ईसीसीई, ये चीज़ आया था, आप देख लीजिए। कल भी आया था ये क्वेश्चन, मैंने कराया था। और एनईपी 2020 से रिलेट करके क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज थॉट से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। और पीवाईक्यू के काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से देखने से पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। अब देखिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके का पेपर आज हमें देखने के लिए मिला है। तो इंग्लिश में वही है, 15 मार्क्स का पेडागोजी आया है, और 15 मार्क्स ही जो हमारे क्या है, अनसीन पैसेज और पोएम वगैरह इस तरीके से आए हैं। और उसी में से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कवर होते हुए मिलेंगे। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, जैसा पहले बताया गया था। तो और क्या आया था, एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क से रिलेट करके क्वेश्चन आया था। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म से क्वेश्चन आया था। अब और एक क्वेश्चन आया है, मीनिंग ऑफ सिमेनेटिक क्यू। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा कल भी मुझे देखने के लिए मिला है, आज भी देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से जो आज के पेपर में ये सारे टॉपिक कवर हुए हैं। तो अब ये जान लीजिए कि आज के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। देखिए जैसा बताया गया है उसी को करके आपको बता रहे हैं, रिलेट करके, कि सीडीपी जो बताया है वो मॉडरेट आया था। मतलब इस तरीके से आया था कि आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे अच्छे तरीके से। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो थी, किसी की हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों ही ईजी आई थी, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या था, वो मॉडरेट टाइप का बताया जा रहा है, यानी कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ हो जाएगा। इजी नहीं था, इजी में तो ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कि बहुत कम कैलकुलेशन होती है, आप जल्दी जल्दी करते चले जाते, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है ईवीएस, वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था जैसा बताया जा रहा है। हाँ अभी ईवीएस का तो रह ही गया है, ईवीएस का भी डिस्कस कर लेते हैं। ईवीएस में क्या क्या आया था, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए ईवीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईवीएस का बहुत ज़्यादा रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट रिलेटेड रहता है। और फैक्ट्स अगर आपको याद होते हैं तो उसमें सोचना क्या है, वो तो आ जाते हैं, नहीं तो आपको तुक्का मारना पड़ता है। कोई बात नहीं, कभी कभी करना भी पड़ता है, एक दो क्वेश्चंस में लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट सभी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उल्लू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और एलिफेंट का यानी कि हाथी का स्लीपिंग टाइम आया था,
और बिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अभी तो क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, जैसे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे वैसे ही आपको वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो बताया गया है उससे रिलेट करके आपको बता रहे हैं। देखिए सारी जैसे एलिफेंट का टाइम आया था, इससे रिलेट करके हमने वीडियो बनाए। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज हम बना देते हैं जो कि हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, और वो आ भी रहे हैं। आप जाके देखिए, वो एक एक 2-2 मिनट के वीडियो हैं मैक्सिमम। हो सकता है उनमें से रिलेट करके कोई फैक्ट आ जाए, क्योंकि उसमें एक चीज़ से रिलेट करके सारे फैक्ट्स आपको कवर करने की कोशिश की गई है। अब देखिए नेपाल बॉर्डर से रिलेट क्वेश्चन आया था, मैप का क्वेश्चन आया था, 1 से 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। और जो चित्रकलाएं होती हैं उनसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तमिलनाडु की कैपिटल पूछी गई थी आज की, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, ठीक है। और ये घटपर्णी पौधा जो है नेफेंथिस, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आया था। इसको हमने अभी 2-3 दिन पहले ही पोस्ट किया है, उसके बारे में सब कुछ कि वो कहाँ पाया जाता है और क्या होता है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हीट वेव से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। और पेडागोजी में जान लीजिए एनसीएफ 2005 और एनईपी 2022 इससे रिलेट करके क्वेश्चन आए थे सारे के सारे। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के कवर हो रहे हैं और किस तरीके के टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए बस मैथ्स का आज बताया गया है कि मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया था, तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन पे ही बेस्ड होता है। अब मैथ में भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। 15 क्वेश्चंस तो होते ही हैं उसमें कैलकुलेशन से, 15 से लेके 20 भी हो सकते हैं, कभी कभी 19 भी हो जाते हैं, तो उसमें तो कैलकुलेशन करनी ही होगी। ऐसा तो नहीं है सारे में ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ गई होगी, ठीक है। तो टॉपिक जो आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं हर एक पेपर में, और पिछले वर्षों के क्वेश्चन से ही उन चीज़ों को आपके सामने रिलेट कर करके, मतलब अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके रखा जा रहा है। बस ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं और चीज़ों को समझ के कि भाई क्या क्या आ रहा है। अगर कोई चीज़ रह रही है तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, क्योंकि आपको अपने लिए करना है ये चीज़, क्योंकि सीटेट में तो आप ही देने जाएंगे एग्जाम। और आप क्या कर रहे हैं, आप हार्ड इजी ये सब में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आप इन चीज़ों को मत सोचिए, बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम हार्ड आएगा तो क्या आप नहीं देने जाएंगे, आप देने जाएंगे ना। इजी आएगा तो क्या आप बिना पढ़े चले जाएंगे, पढ़ के ही जाएंगे। तो पढ़ाई कीजिए और सारे टॉपिक्स को, अब जो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जो टॉपिक्स को सुन रहे हैं आप, अगर आपको रह रहा है कुछ तो उनका कुछ मत छोड़िए, फिर तो आपका ये रिस्क लेना हो जाएगा कि आपको पता होते हुए भी आप नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। उन चीज़ों को करेंगे, सारे आपके लिए सब मटेरियल अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाके देखेंगे वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बाकी आप जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब चीज़ें मिलती हैं आसानी से पढ़ने के लिए। बस पढ़ना आपका काम है, आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा अच्छा है PYQs के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, अगर आपके पास कुछ नहीं है आप उनको ही ढंग से पढ़ लीजिए, सारे के सारे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अगर अभी आपको टाइम नहीं मिला था पढ़ने का तो, ठीक है। और एक मैंने अभी EVS का वीडियो पोस्ट किया था 2-4 दिन पहले ही किया है, उसका मैं लिंक दे दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके 2 वीडियोज़ हैं 15 क्वेश्चन के, वो पिछले वर्ष के ही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने जैसे बात की हैं तो वो जो पेपर है उससे रिलेट करके काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही हैं। वैसे बाकी बहुत सारे पेपर मैंने किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, बट आप देख लीजिएगा उसको, शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि हमको एक दूसरे की हेल्प करनी है और आगे बढ़ना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। तो ये था आज का जो एग्जाम पेपर कैसा आया था, किस तरीके से क्वेश्चंस थे, तो ये था आज का विश्लेषण। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके जाइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।